सोनपुर के जंगल में शिकारी चील का खतरा बना रहता था। उस जंगल में हर वक्त कभी न कभी शिकारी चील आक्रमण कर देते और किसी पक्षी को अकेला पाकर उन्हें मारकर खा जाते। उसी जंगल में टूनी चिड़िया अपने बच्चे मुनमुन चिड़िया के साथ रहती थी। मुनमुन चिड़िया टूनी की इकलौती बेटी थी और टूनी चिड़िया मुनमुन से बहुत प्यार करती। मुनमुन बेटी, तुम कुछ खाओगी? बहुत समय से तुमने कुछ नहीं खाया। ये लो मुनमुन बेटी, खाओ। मुनमुन चिड़िया भी अपनी माँ से बहुत प्यार करती थी। ये लो माँ, तुमने भी अभी तक कुछ नहीं खाया। ये लो, ये कुछ तुम भी खा लो, तुम्हारा भी पेट भरा रहेगा। मुनमुन चिड़िया के दो दोस्त भी थे। एक का नाम चुटकी था और दूसरी का नाम इंदुमती। वो सब दोस्त मिलकर आपस में खेला करते थे। एक दिन की बात है, मुनमुन चिड़िया अपनी माँ टूनी से कहती है, मम्मा मम्मा, मैं चुटकी और इंदुमती के साथ खेलने जा रही हूँ। मैं कुछ समय में वापस चल आऊंगी। मैं जाऊँ माँ? मुनमुन बच्ची, बाहर शिकारी चील का बहुत ज़्यादा खतरा बना हुआ है। ऐसे में तुम्हारा घर से बाहर जाना मुझे ठीक नहीं लग रहा है। ओह माँ, तुम भी बहुत डरती हो। मैं यूं गई और यूं वापस चल आऊंगी। तुम इतना चिंता मत किया करो। ठीक है बेटी, जा, लेकिन जल्दी वापस चल आना और कहीं इधर उधर मत जाना। ठीक है माँ। इतना कहकर मुनमुन चिड़िया अपने दोस्त चुटकी और इंदुमती के पास जाने लगती है। थोड़ी देर उड़ने के बाद शिकारी चील की नज़र मुनमुन चिड़िया पे पड़ती है। अरे वाह, आज तो मज़ा ही आ जाएगा। आज तो खाने में इस नाजुक चिड़िया का मुलायम मुलायम गोश्त खाऊंगा। बहुत मज़ा आएगा। इतना कहकर शिकारी चील मुनमुन चिड़िया के ऊपर आक्रमण कर देता है और उसे पकड़कर अपने अड्डे पे लेकर चल जाता है। क्यों रे चिड़िया, आज तो तेरा मुलायम मुलायम गोश्त खाऊंगा। बहुत मज़ा आएगा। मुझे छोड़ दो शिकारी चील। मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? मेरे जाने दो। मेरी मम्मी मेरा इंतजार कर रही होगी। प्लीज चील भैया। वहीं दूसरी तरफ बहुत समय बीत जाने के कारण टूनी चिड़िया अब अपनी बच्ची मुनमुन चिड़िया की फिक्र करने लगती है। अरे, मुनमुन बेटी ने कहा था तो वो जल्दी आएगी, लेकिन इतने समय बीत गए, वो अभी तक आई क्यों नहीं? कहीं वो शिकारी चील? नहीं, मैं भी पागल क्या क्या सोच रही हूँ। ऐसा करती हूँ, चुटकी के घर जाके देखती हूँ, शायद मुनमुन बेटी वहीं खेल रही हो। तभी टूनी चिड़िया चुटकी के घर पहुँचती है। अरे बेटी चुटकी, मुनमुन चिड़िया कहाँ है? मुझे उसकी फिक्र हो रही है। अरे आंटी, मुनमुन चिड़िया तो मेरे घर नहीं आई। क्या तुम्हारे घर नहीं आई? ये कहाँ चल गई होगी? आंटी, मुझे लग रहा है वो कहीं इंदुमती के पास तो नहीं चल गई है। तभी टूनी चिड़िया इंदुमती के पास पहुंचती है, लेकिन टूनी चिड़िया को मुनमुन चिड़िया वहाँ भी नहीं मिलती है। तो बेचारी टूनी चिड़िया थक हार कर एक पेड़ पर रोने लगती है। तभी वहाँ मिट्ठू तोता चलाता है। अरे क्या हुआ टूनी, तुम ऐसे रो क्यों रही हो? तोता भाई, अब मैं आपको क्या बताऊं। मेरी बच्ची मुनमुन घर से कह के निकली थी कि वो अपने दोस्तों के साथ खेलने जा रही है, लेकिन अब मैं जब उसके दोस्तों के घर पर पहुंची तो वो यहाँ नहीं है। मुझे तो लग रहा है कहीं वो शिकारी चील ही कुछ किया हो। अरे तुम शायद सही कह रही हो टूनी चिड़िया।
मैंने देखा कि शिकारी चील किसी पक्षी को अपने अड्डे पे लेकर जा रहा है। क्या तोता भाई, तुम सच कह रहे हो? अब मेरी बच्ची का क्या होगा? वो तो बेचारी अभी इतनी छोटी सी थी। अरे अरे टूनी, तुम उदास मत हो। तुम ऐसा करो, तुम शिकारी चील के अड्डे पर जाओ और उसका ध्यान भटकाओ। मैं अभी कुछ ना कुछ करता हूँ। तभी मिट्ठू तोता के कहने के अनुसार टूनी चिड़िया शिकारी चील के अड्डे पर पहुंचती है और वहां अपनी बेटी मुनमुन को देखकर और भावुक हो जाती है और शिकारी चील से कहती है, ओ चील भाई, तुम ये क्या कर रहे हो? उस छोटी सी पक्षी को खाओगे तो तुम्हारा क्या पेट भरेगा? तुम ऐसा करो, उस नाजुक से पक्षी को छोड़ दो और मुझे खाओ। मेरा गोश्त बहुत ज़्यादा होगा और मुझे खाकर तुम्हारा पेट भी भरेगा। ऐसे में तुम उसे छोड़ दो और लो, मैं अपना बलिदान देती हूँ, मुझे खा लो। हाँ हाँ टूनी, तुम सही कह रही हो। इस छोटे से बच्चे को खाकर मेरा पेट कहाँ भरने वाला था। ठीक है, मैं इसे जाने देता हूँ और तुम्हें खा लेता हूँ। तभी मुनमुन चिड़िया अपने माँ का बलिदान देखते हुए वो भावुक हो जाती है और वो कहती है, नहीं नहीं चील अंकल, आप माँ को छोड़ दो। वो तो बूढ़ी हो गई है, उनका गोश्त खाने में आपको मज़ा नहीं आएगा। मैं तो अभी छोटी हूँ, मेरा गोश्त बहुत मीठा और मुलायम भी होगा। आपको खाने में बहुत आनंद आएगा। आप माँ को छोड़ दीजिए और मुझे ही खा लीजिए। अरे हाँ, तुम भी सही कह रही हो। बूढ़े चिड़िया का गोश्त खाने से बेहतर तो मैं तुम जैसे नए चिड़िया का गोश्त खाऊं जो कि मुलायम होगा। अरे नहीं नहीं चील भाई, ये तुम भला बच्चों की बात में क्यों आ रहे हो? आप तो मुझे ही खाओ। नहीं नहीं चील अंकल, आप मुझे खाओ। नहीं चील भाई, आप मुझे खाओ। ओहो, तुम दोनों अपनी चप्पड़ चप्पड़ बंद करो। मैं ऐसा करता हूँ, तुम दोनों को ही खा जाता हूँ। ऐसे करने से मुझे मुलायम गोश्त का भी आनंद मिलेगा और टूनी चिड़िया तुम्हें खाने से मेरा पेट भी भर जाएगा। और जैसे ही शिकारी चील दोनों माँ बेटी को खाने जाता है, वैसे ही मिट्ठू तोता जंगल के अन्य पक्षियों के साथ शिकारी चील के पास पहुंच जाता है। शिकारी चील इतने ज़्यादा पक्षियों को देखकर घबरा जाता है। अरे ये क्या, जंगल के आधे से ज़्यादा पक्षी तो यहाँ चल रहा है। अगर मैं यहाँ किसी को मारूंगा तो शायद सब पक्षियाँ मिलके मुझ पे आक्रमण कर देंगे। नहीं नहीं, यहाँ से भागने में ही भलाई है। तभी शिकारी चील वहाँ से भाग जाता है और टूनी चिड़िया और मुनमुन की जान बच जाती है। तो बच्चों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि एकता में बहुत बल है। अगर हम एक साथ मिलकर किसी समस्या के विपरीत लड़ेंगे तो निश्चित है कि जीत हमारी ही होगी।